आज मैं शेयर करूंगी प्लेन खाजा की रेसिपी। इसको स्पेशली करवा चौथ पर बनाया जाता है और ये बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं। आप इनको टी टाइम स्नैक्स से भी बनाकर रख सकते हैं। एक बार बना ले 1 से 1.5 महीने तक ये बिल्कुल भी खराब नहीं होते और 1 कप मैदा में हमारे ढेर सारे खाजा बनकर तैयार होंगे। मेरे बच्चों को तो ये इतने पसंद है कि मैं हमेशा इनको बनाती रहती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 1 कप मैदा लिया। आप जितना भी बनाना चाहते हो उस हिसाब से मेजरमेंट कर ले। मैदा में हमें ऑयल या नमक या घी कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सिंपल हमें पानी ऐड करना है और इसका थोड़ा सा सख्त डो हमें लगाकर तैयार करना है। डो को यहाँ पर हम थोड़ी देर रेस्ट देंगे। इससे डो जो होगा वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। तो 1 मिनट के लिए पहले हम इसकी अच्छे से गुंदाई कर लेंगे। अब इसको यहाँ पर कवर करके 10 मिनट के लिए रख देंगे। 10 मिनट आपको इसको ज़रूर से रखना है। तो यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं डो भी थोड़ा सॉफ्ट हो चुका। और स्टार्टिंग में हम डो को सॉफ्ट कर देंगे तो इसके खाजा अच्छे नहीं बनेंगे। तो इस तरह आप पहले थोड़ा सा सख्त डो लगाए, इसको थोड़ा रेस्ट रखेंगे आप। तो इससे जो सॉफ्ट डो बनकर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने छोटे छोटे पेड़े बनाकर तैयार किए क्योंकि हमने बहुत छोटे पेड़े बनाए इनके, क्योंकि हमें इसे बिल्कुल पतला बेलना है। इसी से हमारे खाजा एकदम क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। थोड़ा सा सूखा मैदा लेंगे, इस तरह से लोई पर लगा के इसकी बिल्कुल पतली रोटी हमें बेलकर तैयार करना है। बीच बीच में आप मैदा लगाते जाएं, इसकी पतली रोटी बेलते जाएं इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं मैंने काफ़ी पतली रोटी बेलकर इसकी तैयार करी है। और आपको लगता है कि इसकी शेप अच्छी नहीं आ रही है तो आप कोई भी इस तरह से कोई भी कंटेनर या फिर डब्बा ले सकते हैं और उससे इसकी कटिंग कर सकते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही पतला मैंने इसको बेलकर तैयार किया है। इस तरह से आप इसको कट कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि एक लेवल और एक शेप में बनकर तैयार होंगे ये। इसी तरह से हम सारे ही खाजा को बनाकर तैयार कर लेंगे। बहुत ही क्रिस्पी और कुरकुरे बनकर तैयार होते हैं। मेरे बच्चे तो उनको चाय से खाना बहुत ही पसंद करते हैं। उनको ये इतना पसंद है कि मैं हमेशा इनको बनाती रहती हूँ उनके लिए। तो यहाँ पर सारे खाजा को हम बनाकर तैयार कर लेंगे इसी तरह से। अब यहाँ पर देखिए मैंने सारे खाजा को बनाकर तैयार कर लिया है। 1 कप मैदा में हमारे इतने सारे खाजा बनकर तैयार हुए। अब इनको 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ना है जिससे खाजा जो होगा वो ड्राई हो जाएगा। आप देख सकते हैं काफ़ी पतला बेला है मैंने। इसी तरह से आपको भी बेलकर तैयार करना है इनको। आप चाहें तो 10 से 15 मिनट के लिए इनको यहाँ पर पंखे में भी रख सकते हैं। मैंने इनको इसी तरह से काउंटर टॉप पे छोड़ दिया था। तो यहाँ पर 20 मिनट हो चुके हैं। ये काफ़ी अच्छे से ड्राई हो चुके हैं। मैंने इसी तरह इनको काउंटर टॉप पे छोड़ा था, इनको पंखे में नहीं रखा है। आप चाहें तो इनको पंखे में भी रख सकते हैं। इस तरह से इनकी हल्की-हल्की जो होती है आइट साइड की कॉर्नर जो है वो तुक जाती है ऊपर, जिससे यहाँ पर इस तरह से हमें पता चल जाता है कि अच्छे से ड्राई हो चुके हैं। और इस तरह से हम इनको जमा रहे हैं तो ये एक-दूसरे में बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। तो यहाँ पर हमने सारे ही जमा कर तैयार कर लिए। ऑयल भी मैंने गर्म होने के लिए रख दिया। तो अब इनको यहाँ पर फ्राई करेंगे हम। तो आप देख सकते हैं 1 कप मैदा में काफ़ी सारे खाजा बनकर तैयार हुए। इस तरह से आप पतले-पतले खाजा बनाएँगे तो आपके भी इसी तरह से ढेर सारे खाजा बनकर तैयार होंगे। तो चलिए इनको फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर ऑयल को हमें मीडियम गरम रखना है और मीडियम फ्लेम पे ही इनको फ्राई करना है। ज़्यादा तेज़ ऑयल या फिर ज़्यादा ठंडे ऑयल में हमें इन्हें बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना है। एक खाजा को फ्राई होने में यहाँ पर 35 से 40 सेकंड लगेंगे, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इनको फ्राई होने में। इस तरह से आप हल्का-हल्का दबाते रहें। और इनको अगर हम हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो इनका कलर चेंज हो जाएगा, जो दिखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। इसी तरह हम बस इनको अलटते पलट से 1 से 2 बार इनको अलट पलट करेंगे। और देखिए ये एक खाजा हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है। इसी तरह से हम सारे ही खाजों को फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं इनको एक-एक करके फ्राई कर रही हूँ। आप किसी बड़ी कढ़ाई में फ्राई करते हैं और उसमें ऑयल भी ज़्यादा रखेंगे तो आप एक ही बार में 3 से 4 खाजा को फ्राई कर सकते हैं। इस तरह से हम एक-एक खाजा करके यहाँ पर सारे खाजा को फ्राई कर लेंगे। इस तरह से आपको मीडियम फ्लेम पे इनको पूरे टाइम फ्राई करना है, जिससे खाजा का कलर भी चेंज नहीं होगा, वो एकदम क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। इस तरह से ये टी टाइम बहुत ही मज़ेदार स्नैक्स है। इस तरह से आप इनको कभी भी बना सकते हैं, कभी भी खा सकते हैं। तो इसी तरह हम सारे ही खाजा को यहाँ पर बनाकर तैयार कर लेंगे। बहुत ही क्रिस्पी और एकदम वाइट खाजा हमारे बनकर तैयार हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर सारे खाजा को मैंने फ्राई कर लिया है। तो देखिए हमारे इतने सारे खाजा बनकर तैयार हुए हैं 1 कप मैदा में। इस तरह से आप इनको पतला बेलेंगे तो एकदम ये क्रिस्पी पापड़ की तरह बनकर तैयार होंगे। तो यहाँ पर मैं इनको आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि एकदम क्रिस्पी पापड़ की तरह हमारे खाजा ये बनकर तैयार हुए हैं और एकदम वाइट खाजा बनकर तैयार हुए हैं। इस तरह से आप मीडियम फ्लेम पे इनको फ्राई करेंगे तो इससे इनका कलर भी चेंज नहीं होगा। तो चलिए मैं इसको आपको तोड़ के दिखाती होती हूँ कि कितने क्रिस्पी हमारे खाजा बनकर तैयार हुए हैं। एकदम पतले-पतले खाजा हमने बनाकर तैयार करे हैं, देख सकते हैं आप। हाथ लगाते ही ये बिल्कुल एकदम टूट सा गया है। तो बहुत ही मज़ेदार एकदम क्रिस्पी खाजा हमारा बनकर तैयार हुआ। नेक्स्ट वीडियो आप कौन-सी देखना चाहते हैं, किस रेसिपी की देखना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें।